आप लोगों ने कहा था कि हुकूमत को मुश्किल टाइम शुरू हो गया है, ये तो आप लोगों का उल्टा मुश्किल टाइम ख़त्म नहीं होके दे रहा है। आप लोगों के लोग गिरफ्तार भी होते हैं, फिर राना सनाउल्लाह साहब ANF के थ्रू गिरफ्तार हो गए, आपके MPs मिल रहे हैं वज़ीर आज़म से, ये खबर आई जो कि आप लोगों की तरफ से जितनी हुकूमत ने तादाद बताई उतनी तो नहीं एक्सेप्ट की गई, मगर कहीं ना कहीं एक्सेप्ट की गई। देखिए, पार्टी इन क्राइसिस का मुकाबला कर रही है। ये क्राइसिस पहली दफ़ा नहीं आए और अभी आप और भी गिरफ्तारियाँ देखेंगे। हुकूमत डेस्परेट है, उससे मसाइल हल नहीं हो रहे, फ्रस्ट्रेटेड है हुकूमती लीडरशिप, और इसी किस्म की चीज़ें करती है। जब भी कोई सियासी जमात फ्रस्ट्रेटेड होती है, हुकूमत नाकाम जब हो चुकी होती है, तो फिर वो यही करती है, यहाँ से MPA तोड़े, यहाँ से MNA 2 तोड़ लिए, उनको पेश किया वज़ीर आज़म के सामने। ये तो वज़ीर आज़म को ख़ुद सोचना चाहिए था कि उनकी क्या इज़्ज़त रह जाएगी जब वो उन लोगों से मिलेंगे जो इलेक्ट किसी और जमात के टिकट पर हुए हैं और आज उनके पास बैठे हुए हैं वफादारियाँ बदलने के लिए। ये बड़ी सीरियस एक मॉरल फ्लॉ है, एक गलती है जो इमरान खान साहब ने की है और ये उनको भुगतना पड़ेगा। ये चीज़ें कभी कामयाब नहीं हुई। वफादारियाँ बदलने वाले ज़मीर फरोश जो होते हैं वो कभी किसी के इक़्तिदार को तूल नहीं दे सकते। मगर पंजाब हुकूमत के तर्जुमान तो क्लेम कर रहे हैं अब ये तादाद 40 से 45 हो जाएगी, तो 45 लोग अगर आपके डिफेक्ट करेंगे तो फिलहाल तो आपकी पार्टी भुगतेगी, आपकी पार्टी पर टेम्पररी मुश्किल टाइम आएगा। 45 के 145 भी डिफेक्ट कर जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वोट तो अवाम देते हैं ना। जिनसे ये वोट लेकर आए थे, जब ये हल्के में जाएंगे तो उनको पता चलेगा, जब ये अगले इलेक्शन में जाएंगे तो पता चलेगा। ऐसी बहुत सी वफादारियाँ तब्दील हुई हैं। आपको याद होगा कि 93 में पूरी की पूरी असम्बली जो थी वो वफादारियाँ बदल गई थी, लेकिन जब इलेक्शन का वक्त आया तो सबको समझ आ गई। ये चीज़ें कभी कामयाब नहीं हुई, ना ये इन लोगों की इज़्ज़त का बायस बनती हैं, ना सियासतदान की इज़्ज़त का बायस बनती हैं। और सबसे बढ़कर जिन लोगों को जाकर ये मिलते हैं, मैं तो हैरान हूँ कि इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने ये फ़ैसला किया कि मैं उन लोगों से मिलूँगा जो अपने ज़मीर फ़रोख्त करके आए हैं, और सबसे बड़े सूबे का जो वज़ीर आला था वो एक थानेदार की हैसियत से उनके साथ मौजूद था। ये बड़ी अफसोसनाक और बड़ी नाकाम सियासत है। सब अब राना सनाउल्लाह के मसले पर आप क्या करेंगे? ज़ाहिर राना सनाउल्लाह साहब आपकी जमात में अगर कहा जाए कि सबसे ज़्यादा दो टोक मौक़िफ़ रखने वाले, वाज़े बात करने वाले, माजी में भी उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो जब उन पर मुश्किल वक्त आया तो वो पार्टी के साथ खड़े रहे। पार्टी अब उनके साथ क्या करेगी इस मसले में? देखिए, हम एहतजाज करेंगे, हम ये इशू असेंबली में भी उठाएंगे, असेंबली के बाहर भी उठाएंगे, और मैं पूरे दावे से कहता हूँ कि इंशाअल्लाह राना साहब के मामले की हकीकत जो है वो अवाम के सामने आएगी। ये वो चीज़ें होती हैं जो सियासत को खोखला कर देती हैं, जो हुकूमतों को ख़त्म कर देती हैं। ये कभी भी अशख़ास का नुकसान नहीं हुआ, ये सिर्फ़ उन लोगों का नुकसान होता है जो इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, इस किस्म के फैशिस्ट काम करते हैं। ये हमेशा वही नुकसान उठाते हैं, और बदकिस्मती से नुकसान मुल्क का होता है और आवाम का होता है। अच्छा, मगर आप तो खुद कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह साहब को पहले नैब के ज़रिए कोशिश की, FIA के ज़रिए कोशिश की, उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास कोई केस है नहीं इनके ख़िलाफ़, तो फिर जाके एंटी नारकोटिक्स से गिरफ्तार किया है। आपके ख़िलाफ़ तो नैब का केस है और आप कहते हैं आप ज़मानत भी नहीं कराएंगे, तो फिर अगली गिरफ्तारी आपकी भी हो सकती है, क्योंकि आप कह रहे हैं और गिरफ्तारियाँ भी होंगी। जी, मैं हाजिर हूँ जी, मैंने कब ना की है। हम जमहूरियत के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं, पहले भी दी है और आज भी देने को तैयार हैं। हक़ाइक़ हम भी जानते हैं, हमारे ज़मीर क्या कहता है वो भी मैं जानता हूँ। अल्लाह के करम से हाथ भी साफ़ हैं। जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे हल्के के अवाम, पाकिस्तान के अवाम, वो वाकिफ़ है कि हक़ाइक़ क्या हैं। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ यार कोई इल्ज़ाम तो लगा दो। अब आपने पहले राना सनाउल्लाह साहब को गिरफ़्तार किया, अभी तक इल्ज़ाम नहीं लग सका। अभी आप देखेंगे कि तरह तरह के इल्ज़ाम लगेंगे उनके ऊपर, लेकिन इनको ना लोग कबूल करते हैं ना इनको तारीख़ कबूल करती है। तो हम तो ये कुर्बानियाँ देने के लिए मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको पूरे दावे से कहता हूँ कि ये हुकूमत अब खोखली हो चुकी है। ये जो भी इसके पास मॉरल स्ट्रेंथ थी वो उसकी ख़त्म हो चुकी है, और अवाम जो इसे तंग है इंशाल्लाह जल्द इसको उठाकर बाहर फेंके। आप जो मॉरल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, अगर उसकी वो कम हो गई होती तो हुकूमत का मुश्किल टाइम शुरू होता। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हैं, मुश्किल टाइम भी आप लोगों का ही चल रहा है, हुकूमत का तो कहीं से मुश्किल टाइम नहीं चल रहा। जहाँ से उनको सपोर्ट मिलती है वो भी मिल रही है, तो मुश्किल टाइम तो आप ही लोगों का चले जा रहा है। तो हुकूमत का कौन सा मुश्किल टाइम है? ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कर आप रहे हैं, मुश्किल टाइम भी आप लोगों का है।
जी बिल्कुल, जब हुकूमत खाइफ होती है, डरती है, तो ये सब APC का ही नतीजा है कि आज गिरफ्तारियां हो रही हैं, आज दबाव डाला जा रहा है, आज लोगों की वफादारियाँ तब्दील हो रही हैं। तो APC तो अपना काम करती रहेगी। अपोजिशन अब यूनाइटेड है, वो मुत्तहिद है, वो हसूल इक़्तिदार के लिए मुत्तहिद नहीं है, वो पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल करने के लिए मुत्तहिद है। आज कौन सा शहरी है पाकिस्तान में जो परेशान नहीं है? हम तो उसकी बात करते हैं। अगर हुकूमत दबाना चाहती है तो दबा ले, ये चीज़ें दबती नहीं।